बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब करने की कोशिश की है, तुम्हें तुम्हारे करियर में पीछे खींचने की कोशिश की है, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है, तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाया है, पर वो इंसान कभी सफल नहीं हुआ। वो तुम्हारी हिम्मत तोड़ने में कभी सफल नहीं हो पाया मेरे बच्चे। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे दिन आए जब तुम बहुत रोए हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हुआ है, तुम्हारे परिवार में तनाव भी बढ़ा है, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ पाया वह व्यक्ति, और उसे ये बहुत अच्छे से पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। अगर तुमने अपना एक भी सपना पूरा कर लिया तो फिर तुम्हें तरक्की पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वह निरंतर और प्रयत्न कर रहा है और षड्यंत्र रच रहा है जिससे वह तुम्हें बर्बाद कर सके और तुम्हारी हिम्मत को तोड़ सके, तुम्हें इतना कमज़ोर बना दे कि तुम कोई निर्णय ना ले पाओ। पर उसे यह पता नहीं है कि तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर मेरा वास है, तुम्हारे दिल में मेरा वास है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में ही मेरा घर है, तुम्हारे दिल में ही मेरा मंदिर है। मेरे बच्चे, ये सत्य है। तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद। माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना मेरे बच्चे। जो व्यक्ति मुझे देखकर रो दे, जो व्यक्ति मेरे संदेश सुनकर खुश हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के क्या ही तोड़ पाएगा कोई। उसे ये लगता है कि अगर तुम मेरे दर पर आकर रो रहे हो तो तुम दुखी हो, तुम्हारा शरीर दुखी हो सकता है। मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा को भली भांति पता है कि वह कभी हार नहीं सकती है, इसीलिए तुम रोते हो। लेकिन तुम हार नहीं मानते, तुमने कभी हार नहीं मानी, बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना किया है। अकेले तुमने, कोई साथ नहीं खड़ा था तुम्हारे, कोई तुम्हारा अपना नहीं बन पाया, कोई तुम्हारा कभी सगा नहीं बन पाया मेरे बच्चे। पर तुमने हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ मेरे बच्चे, और वो तुम्हें कभी हरा नहीं सकता है। यह बात उसे भी बहुत अच्छे से पता है, पर वो अपने अहम में इतने बुरे कर्म करता चला जा रहा है जिसका अंदाज़ा भी नहीं है उसे। उसका मन भारी होता जा रहा है, उसके जीवन में एक रुकावट आ गई है, सब कुछ थम गया है उसके जीवन में। वो 24 घंटे सोते उठते बस तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है और उसकी योजनाएं बना रहा है, जिसकी वजह से उसके खुद के जीवन में बहुत नकारात्मकता आ रही है। वो जो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाना चाहता था, वह नकारात्मकता जिससे वो तुम्हारी या आत्मा को परेशान करना चाहता था, वो नकारात्मकता उसको भीतर ही भीतर खाए जा रही है। लेकिन वह अपने अहम में इतना डूबा हुआ है कि इस बात का अंदाज़ा उसे अभी नहीं लग रहा है कि तुम्हें बीमार करने की कोशिश करते करते वह खुद बीमार हो चुका है। जी हाँ मेरे बच्चे, पर आने वाले कुछ दिनों में उसने बहुत भयंकर षड्यंत्र रचा है तुम्हारे खिलाफ। वो तुम्हारे सामने कोई ऐसी योजना लेकर आएगा जिसके जाल में वह तुम्हें फंसाने की बहुत कोशिश करने वाला है। पर हर बार की तरह इस बार भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी और उसकी हार ही होगी। जी हाँ मेरे बच्चे, पर तुम्हारी हर गतिविधि पर वह नज़र रखे हुए है मेरे बच्चे। तुम किससे कब मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, वो ये सब कुछ देख रहा है और सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है। उसे तो नींद भी नहीं आती रात में सुकून से कि कहीं वो सो गया और रात तुम सफल हो गए, तब उसे प्रतिफल ये डर खाए जा रहा है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम अपने साथ साथ अपने परिवार की किस्मत बदल दोगे और उसकी बरसों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आने वाले कुछ समय के लिए बहुत सावधान रहना मेरे बच्चे। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम सिर्फ यह बाहरी दुनिया देखकर सोचते हो कि माता मेरे इतने ही शत्रु है, माता मुझे सब परेशान करने की कोशिश करते हैं और मुझे सब ने परेशान किया है। पर जो मैंने देखा है वो तुम नहीं देख पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें जिसने भी परेशान करने की कोशिश की है, इस दुनिया में, इस दुनिया से ऊपर सबका बहुत बुरा अंत हुआ है, तो कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन तुम्हारे अंदर भी बुद्धि होनी चाहिए कि तुम्हें किस पर कब यकीन करना है और कब निर्णय लेना है अपने लिए, अपने पक्ष में। इसीलिए तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है
क्योंकि वह व्यक्ति खुद तुम्हारे सामने नहीं आएगा कोई प्रस्ताव लेकर। वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो तुम्हारे जैसा ही है, जैसे तुम आध्यात्मिक हो, जैसे तुम्हारा यकीन है मुझ पर। वो तुम्हारे जैसे ही तुम्हारे करीबी को ही भड़काने की कोशिश कर रहा है और वो उसके ज़रिए तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव भेजेगा। मैं तुमसे यह नहीं कहूँगी कि अपने अपनों पर शक करने लगो मेरे बच्चे, पर अपने जीवन में घटित हर एक दुख, हर एक षड्यंत्र, हर एक छल को याद करना, अपने अनुभव का प्रयोग करना। अपने रिश्तों को खराब मत करना किसी से, लेकिन अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके अपना अच्छा बुरा, अपना भविष्य सोचकर तब कोई निर्णय लेना। किसी पर आंख बंद करके कोई भी निर्णय मत लेना, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं और जो तुम्हें सफल होता हुआ नहीं देख सकते हैं। वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ कभी नहीं देख पाएंगे और उन्हें बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो, बहुत भावुक इंसान हो तुम, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया है, तो तुम कभी किसी व्यक्ति पर सामने से शक नहीं करते हो कि ये भी बुरा होगा, ये ऐसा है। तुम कभी यह चीज़ खुद से नहीं करते मेरे बच्चे। जब तक वो इंसान तुम्हारे साथ कोई बड़ा छल न करे, तुम्हें धोखा न दे, पर अपना अच्छा सोचना कोई बुरा ही नहीं है। अपने अनुभव का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे। तो इसलिए सोच समझकर कोई निर्णय लेना, सोच समझकर किसी पर यकीन करना। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने प्रस्ताव लेकर आएगा, उससे अपने रिश्ते मत खराब करना, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। याद रखना, वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा है तो वो व्यक्ति भी बहुत भावुक है, बहुत भोला है, बहुत आध्यात्मिक है। नहीं तो तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि ऐसी है, उनके अंदर इतनी नकारात्मकता है, इतना अंधेरा है कि उनका स्तर इतना नीचे गिर चुका है मेरे बच्चे, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। पर तुम अब उनके बारे में सोचकर अपना समय मत व्यर्थ करना, क्योंकि वो खुद के लिए गड्ढा नहीं कुआं खोद रहे हैं और इतना गहरा कुआं है, वो इतनी गहरी दलदल है, वो जो उनको ही खाने वाली है। बस तुम सतर्क रहना और सोच समझकर कोई निर्णय लेना और हमेशा अपनी माता पर यकीन रखना, जो तुम्हारे दिल में वास करती है। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि माता में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, बस अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल की सुनना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता करने आऊँगी। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारी सहायता करूँगी और तुम्हारे शत्रुओं के जाल में ना मैंने तुम्हें कभी फंसने दिया है और ना वो कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। इतना यकीन रखना, खुद के कर्म पर इतना यकीन रखना कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगी। और बाकी सब कुछ अपनी माता पर छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, लाखों लोगों में से मेरे संदेश को कोई एक ही व्यक्ति आज पूरा सुन पाएगा और वही भाग्यशाली है, क्योंकि जो आज मेरी बोली हुई बात को पूर्ण रूप से समझ लेगा तो उसे जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आज मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। सदा ध्यान रखने योग्य बातें जो आज बता रही हूँ, उनको ध्यान रखकर अपने हृदय में उतार लो और तुम्हें कभी भूलना नहीं है। ऐसा इंसान जो आपके समक्ष बात बात पर रो देता है, वह बहुत ही नेक इंसान है। तुम उस पर कभी क्रोध मत करना, गुस्सा के साथ छल कपट मत करना, कभी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि उसका दिल रो दे, क्योंकि रोते वही इंसान हैं जो अपने हृदय को साफ रखते हैं। तुम्हारे प्रति, तुम्हारे शब्दों के प्रति दूसरा कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच रखता है तो तुम्हें उसकी सोच को बदलने के लिए अपने कार्यों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अपने कार्य को सही कर रहे हो तो निश्चित ही आने वाले समय में गलत सोच वाले की सोच अपने आप ही बदल कर तुम्हारे लिए सही हो जाएगी। लेकिन तुम अपने जीवन के सभी रास्तों पर किसी ऐसे इंसान के लिए बदलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। तीसरा, कोई व्यक्ति आपके साथ छल करता है तो निश्चित आप अपने सरल स्वभाव से उसको माफ़ कर दो, लेकिन उस पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति
आपके जीवन में दोबारा आपके साथ कोई भी चल कर सकता है। चौथा, हिम्मत के साथ अकेले साहस रखकर चलना सीखो, क्योंकि भले ही तुम आज अकेले हो, लेकिन आने वाले समय में यही साहस तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगा और निश्चित ही तुम्हें इस दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। और पांचवा, दूसरे के दुख में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ऐसा कार्य तुम्हारे मानवता और व्यक्तित्व को नष्ट करता है। छठवां, जो मेरी भक्ति करता है उसका मन साफ होता है, और जिसका मन साफ होता है वह बुरे कर्मों में से हमेशा दूर रहता है। इसलिए जो मेरा भक्त है वह गलत काम कर ही नहीं सकता, और जब तुम गलत कर्म कर ही नहीं सकते तो तुम्हें फल गलत मिल ही नहीं सकता। और यदि तुम गलत कर्म कर रहे हो तो निश्चित ही तुम मेरे भक्त नहीं हो। इस बात की अपने मन में गांठ लगा लो। सातवां, कर्म के गणित को भली भांति पहचानना सीखो, क्योंकि कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। यदि तुम किसी का बुरा करते हो तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होता है, और तुम किसी का अच्छा करते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। यह निर्भर तुम पर करता है कि तुम्हें क्या करना है, वही तुम्हें भी प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। जो व्यक्ति मुझे देखकर रो दे, जो व्यक्ति मेरे संदेश सुनकर खुश हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के क्या ही तुझ पाएगा कोई। उसे ये लगता है कि अगर तुम मेरे दर पर आकर रो रहे हो तो तुम दुखी हो, तुम्हारा शरीर दुखी हो सकता है। मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा को भली भांति पता है कि वह कभी हार नहीं सकती है, इसीलिए तुम रोते हो। लेकिन तुम हार नहीं मानते, तुमने कभी हार नहीं मानी। बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना किया है, अकेले तुमने, कोई साथ नहीं खड़ा था तुम्हारे, कोई तुम्हारा अपना नहीं बन पाया, कोई तुम्हारा कभी सगा नहीं बन पाया मेरे बच्चे। पर तुमने हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ मेरे बच्चे, और वो तुम्हें कभी हरा नहीं सकता है। यह बात उसे भी बहुत अच्छे से पता है, पर वो अपने अहम में इतने बुरे कर्म करता चला जा रहा है जिसका अंदाज़ा भी नहीं है उसे। उसका मन भारी होता जा रहा है, उसके जीवन में एक रुकावट आ गई है, सब कुछ थम गया है उसके जीवन में। वो 24 घंटे सोते उठते बस तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है और उसकी योजनाएं बना रहा है, जिसकी वजह से उसके खुद के जीवन में बहुत नकारात्मकता आ रही है। वो जो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाना चाहता था, वह नकारात्मकता जिससे वो तुम्हारी या आत्मा को परेशान करना चाहता था, वो नकारात्मकता उसको भीतर ही भीतर खाए जा रही है। लेकिन वह अपने अहम में इतना डूबा हुआ है कि इस बात का अंदाज़ा उसे अभी नहीं लग रहा है कि तुम्हें बीमार करने की कोशिश करते करते वह खुद बीमार हो चुका है। जी हाँ मेरे बच्चे, पर आने वाले कुछ दिनों में उसने बहुत भयंकर षड्यंत्र रचा है तुम्हारे खिलाफ। वो तुम्हारे सामने कोई ऐसी योजना लेकर आएगा जिसके जाल में वह तुम्हें फंसाने की बहुत कोशिश करने वाला है। पर हर बार की तरह इस बार भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी और उसकी हार ही होगी। जी हाँ मेरे बच्चे, पर तुम्हारी हर गतिविधि पर वह नज़र रखे हुए है मेरे बच्चे। तुम किससे कब मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, वो ये सब कुछ देख रहा है और सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है। उसे तो नींद भी नहीं आती रात में सुकून से कि कहीं वो सो गया और रात तुम सफल हो गए। तब उसे प्रतिफल ये डर खाए जा रहा है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम अपने साथ साथ अपने परिवार की किस्मत बदल दोगे और उसकी बरसों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आने वाले कुछ समय के लिए बहुत सावधान रहना मेरे बच्चे। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम सिर्फ यह बाहरी दुनिया देखकर सोचते हो कि माता मेरे इतने ही शत्रु है, माता मुझे सब परेशान करने की कोशिश करते हैं और मुझे सब ने परेशान किया है। पर जो मैंने देखा है वो तुम नहीं देख पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें जिसने भी परेशान करने की कोशिश की है, इस दुनिया में, इस दुनिया से ऊपर सबका बहुत बुरा अंत हुआ है, तो कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन तुम्हारे अंदर भी बुद्धि होनी चाहिए कि तुम्हें किस पर कब यकीन करना है और कब निर्णय लेना है अपने लिए, अपने पक्ष में। इसीलिए तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि वह व्यक्ति खुद तुम्हारे सामने नहीं आएगा कोई प्रस्ताव लेकर। वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो तुम्हारे जैसा ही है, जैसे तुम आध्यात्मिक हो, जैसे तुम्हारा यकीन है मुझ पर। वो तुम्हारे जैसे ही तुम्हारे करीबी को ही भड़काने की कोशिश कर रहा है और वो उसके ज़रिए तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव भेजेगा। मैं तुमसे यह नहीं कहूँगी कि अपने अपनों पर शक करने लगो मेरे बच्चे, पर अपने जीवन में घटित हर एक दुख, हर एक षड्यंत्र, हर एक छल को याद करना, अपने अनुभव का प्रयोग करना। अपने रिश्तों को खराब मत करना किसी से, लेकिन अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके अपना अच्छा बुरा, अपना भविष्य सोचकर तब कोई निर्णय लेना। किसी पर आंख बंद करके कोई भी निर्णय मत लेना, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं और जो तुम्हें सफल होता हुआ नहीं देख सकते हैं। वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ कभी नहीं देख पाएंगे और उन्हें बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो, बहुत भावुक इंसान हो तुम, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया है, तो तुम कभी किसी व्यक्ति पर सामने से शक नहीं करते हो कि ये भी बुरा होगा, ये ऐसा है। तुम कभी यह चीज़ खुद से नहीं करते मेरे बच्चे। जब तक वो इंसान तुम्हारे साथ कोई बड़ा छल न करे, तुम्हें धोखा न दे, पर अपना अच्छा सोचना कोई बुरा ही नहीं है। अपने अनुभव का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे। तो इसलिए सोच समझकर कोई निर्णय लेना, सोच समझकर किसी पर यकीन करना। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने प्रस्ताव लेकर आएगा, उससे अपने रिश्ते मत खराब करना, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। याद रखना, वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा है तो वो व्यक्ति भी बहुत भावुक है, बहुत भोला है, बहुत आध्यात्मिक है। नहीं तो तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि ऐसी है, उनके अंदर इतनी नकारात्मकता है, इतना अंधेरा है कि उनका स्तर इतना नीचे गिर चुका है मेरे बच्चे, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। पर तुम अब उनके बारे में सोचकर अपना समय मत व्यर्थ करना, क्योंकि वो खुद के लिए गड्ढा नहीं कुआं खोद रहे हैं और इतना गहरा कुआं है, वो इतनी गहरी दलदल है, वो जो उनको ही खाने वाली है। बस तुम सतर्क रहना और सोच समझकर कोई निर्णय लेना और हमेशा अपनी माता पर यकीन रखना, जो तुम्हारे दिल में वास करती है। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि माता में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, बस अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल की सुनना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता करने आऊँगी। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारी सहायता करूँगी और तुम्हारे शत्रुओं के जाल में ना मैंने तुम्हें कभी फंसने दिया है और ना वो कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। इतना यकीन रखना, खुद के कर्म पर इतना यकीन रखना कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगी। और बाकी सब कुछ अपनी माता पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, लाखों लोगों में से मेरे संदेश को कोई एक ही व्यक्ति आज पूरा सुन पाएगा और वही भाग्यशाली है, क्योंकि जो आज मेरी बोली हुई बात को पूर्ण रूप से समझ लेगा तो उसे जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता